Please pay attention. Please pay attention. Tomorrow we will do both the exercises. Yesterday's homework and today's homework. Today's homework you will get in the evening. शाम को मिल जाएगा. मैं आज एक शीट घर छोड़ाई. अब ये देखो, ये थ्योरी के लिए इतना सा याद रखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने जितना आपको अभी तक बी और हैव के नाम पर लिखाया है वो याद तो करो, बट ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. ओके और आप पास्ट ईयर्स पेपर्स देखोगे तो एक ना एक जगह इनको क्वेश्चन किया है. अब पे अटेंशन. बी, डू और हैव तीनों प्राइमरी वर्ब्स कहलाते हैं. हमने देखा कि एक तो होता है फुल वर्ब्स जिसको कि हम मेन वर्ब्स कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स कहते हैं. वो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, सिट, स्टैंड, रन, प्ले, स्टडी, लर्न, डांस, सिंग, व्हाटएवर, है ना. ये सब हमारे फुल वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं. और हिंदी की परिभाषा जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो करना तो फुल वर्ब्स है, होना ये आपके तीनों हैं, बी, डू और हैव. तो ये इनकी खासियत ये है कि ये कभी कभी केवल ऑक्सिलरी का काम करते हैं, तो कभी कभी ये मेन वर्ब बन के आ जाते हैं, है ना. तो बी, डू, हैव. अब इसमें व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? किसी भी वाक्य में वर्ब फ्रेज के नाम से जो भी आता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, एम गोइंग, है ना, ये वर्ब फ्रेज है. इसमें जो पहला ऑक्सिलरी है एम, वो ऑपरेटर कहलाएगा, वो ऑपरेटर कहलाएगा. शी मस्ट हैव डन द वर्क, मस्ट हैव डन, मस्ट आपका ऑपरेटर कहलाएगा. वर्ब फ्रेज का पहला ऑक्सिलरी ऑपरेटर कहलाता है. इज इट क्लियर? तो द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब in a VP, verb phrase, is called operator. The auxiliary verbs, जो primary verbs हैं, be, do, have, वही आपके primary auxiliaries भी हैं. The auxiliary verbs are be, do and have. ये आपके primary auxiliaries हैं. Primary auxiliaries इसलिए हैं क्योंकि इनके फॉर्म्स हैं. बी का अगर हम टेंस और एस्पेक्ट देखें तो 5 फॉर्म्स है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, 5 हो गए. और डू का आपके पास डू, डज, डिड. डन नहीं आएगा, डन तो थर्ड फॉर्म है ना. डू, आई डू, यू डू, शी डज, डू, डज, डिड. और हैज़, हैव, हैड, आई हैव, यू हैव, शी हैज़, पास्ट टेंस हैड. सो 5 + 3 + 3 हमारे पास 11 हैं. ओके 11 फॉर्म्स हैं हमारे पास इन तीनों के, बी, डू, हैव के. इसके अलावा हमारे पास मॉडल्स के नाम से कुछ है और उन मॉडल्स में 13 हैं. मॉडल्स में 13 हैं. 13 में से 10 तो शुद्ध मॉडल्स हैं. 3 कभी कभी मेन वर्ब का काम करते हैं, कभी कभी ऑक्सिलरी का काम करते हैं, पर टेक्निकली वो 13 हैं, ये 11 हैं. 13 + 11 24, और इसलिए ऑक्सिलरीज की संख्या इंग्लिश में 24 है ना. तो प्राइमरी इनके 3 हैं, बी, डू, हैव, और वैसे इनके 24 हैं. तो ऑक्सिलरी, अच्छा, द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, डू एंड हैव. ऑक्सिलरीज क्या काम करते हैं? ऑक्सिलरीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. अब सपोज कोई व्यक्ति कोई भाषा जस्ट सीख रहा है, वो कहता है आई गो, आई गो.
अब अपन को अगर ये पता है कि ये सीख रहा है और अभी इसको भाषा क्लियर नहीं है, तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि आई गो से इसका मतलब क्या है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं गया था, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं है हमें। आई गो, जैसे ही वो लगाता है एम, मैं जा रहा हूँ, एम गोइंग, है ना। तो ये जो आपका ऑक्सिलरी बी है, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द लेक्सिकल वर्ब्स। जनरली टाइम बताते हैं, ये टाइम, पास्ट में गए थे, प्रेजेंट में जा रहे हो, भविष्य में जाओगे, टाइम रिलेटेड है। तो ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। देखो ये ग्रामेटिकल टर्म है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। वैसे तो कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, पर ग्रामेटिकल टर्म है प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। तो बी आपको मेनली दो चीज़ों में मदद करता है। कल हमने इतने सारे किए, उन सब की निचोड़ में दो मेन चीज़ें, एक तो आपको प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बनाने में भी काम करता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, आई एन जी, और दूसरा पैसिव वॉइस बनाने में काम करता है। मैनी पीपल फॉलो हिम, ही इज फॉलोड बाय मैनी पीपल, पैसिव में बी का यूज़ होता है। एक तो ये अंडरस्टूड, ये बी का यूज़ है। हैव क्या करता है? हैव आपको परफेक्टिव या परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाता है। अगर वो कहें हैव का काम क्या है, तो आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगर वो परफेक्टिव ना लिखें, सिर्फ एस्पेक्ट लिखें, तो भी आप उसको टिक करके आओगे। एस्पेक्ट मेनली हैव से रिलेटेड है। बी आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ज़रूर है, पर जब हम एस्पेक्ट बात करते हैं तो मेनली परफेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो बी को प्रोग्रेसिव एंड पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं और हैव को परफेक्टिव एस्पेक्ट में हम यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी डू इज़ यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ interrogative, negative and emphatic structures। देखो, I have a pen, I have a pen, तुम मुझसे क्या पूछोगे? Do you have a pen? Do you have a pen? अब इस सेंटेंस में I have a pen, see, listen, you are going home या he is going home, he is going home। अब he is going home में is going हमारा VP है। हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं? is में not लगा रहे हैं, he isn't going home। हमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव भी बनाना है तो हम बना रहे हैं इज, वाक्य के अंदर से ही कुछ निकाल रहे हैं। ही इज गोइंग होम, इज ही गोइंग होम, ऐसे बना रहे हो, है ना। अब मैं बनाती हूँ आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। अब यहाँ पर आई वॉन्ट वाटर में कुछ भी ऑपरेटर के नाम से नहीं है। ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस या नेगेटिव्स बनाने, पर कई ऐसे लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स। अब आई वॉन्ट वाटर में वॉन्ट मेन वर्ब है, हाँ, और इसमें ऑपरेटर के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें कहीं से एक बैसाखी उठा के लाना पड़ेगा। वो बैसाखी डू होगा। डू यू वॉन्ट वाटर? आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्टेंट वाटर तो नहीं बनेगा, आई वॉन्टेंट वाटर नहीं।
ही इजंट गोइंग होम तुमने बनाया, बट आई वांटेड वाटर तो नहीं बन रहा ना, क्योंकि मेन वर्ब में हम एंटी नहीं लगाते। जब मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी ना हो, तो हम इस डू का सहारा लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट वाटर, इसलिए क्योंकि डू को हम हवा से लेकर आए हैं, सेंटेंस में तो था ही नहीं, हम तो हवा से लेके आए डू को कि चल आ जा इसमें फिट हो जा, इसलिए उसको कहते हैं डमी ऑपरेटर। एम्प्टी डमी ऑपरेटर, उसको हमने ऑपरेटर बनाने के लिए कि चल 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 तू आ जा और तू यहाँ ऑपरेटर का काम कर जा, क्योंकि इसमें ऑपरेटर नहीं है। तो हम किसका सहारा ले रहे हैं? डू का ले रहे हैं, इसीलिए डू इज कॉल्ड अ डमी ऑपरेटर। अंडरस्टूड? क्योंकि वो पहले से सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं है। आई वॉन्ट वाटर, देर इज नो डू इन दिस, फिर भी हम बना रहे हैं आई डोंट वॉन्ट वाटर। डू नॉट, किस रूल से डू आया? किसी रूल से नहीं, वो तो एक डमी ऑपरेटर है, ताश के पत्तों का जोकर है, यहाँ के फिट हो जा, क्योंकि यहाँ तेरे नाम पे कुछ भी नहीं है और तू ये कर सकता है। ये कोई भी रोल प्ले कर सकता है, ये नेगेटिव का रोल प्ले कर सकता है, आई डोंट वॉन्ट वाटर। ये इंटरोगेटिव का रोल प्ले कर सकता है, डू यू वॉन्ट वाटर। तो वो ताश के पत्तों के जोकर की तरह 2-3 काम कर जाएगा। कल तुमने उससे बात नहीं की ना, मैं तुमसे पूछती हूँ, मैंने कहा था उससे जाके बात करके आना, तुमने बात नहीं की ना। देखो तुम कहते हो अरे मैंने बात की थी, जोर दे के कहते हो, तुम ये नहीं कहते कि मैंने बात की थी, तुम कहोगे मैंने बात तो की थी, आई डिड स्पीक टू हर बट शी डिड नॉट रिप्लाई। एक तो होता है स्पोक टू हर, आई स्पोक टू हर, एक होता है आई डिड स्पीक टू हर, पास्ट टेंस में डिड लगाया, फर्स्ट फॉर्म स्पीक लगाया, आपका मतलब है कि मैंने बिल्कुल बात की थी उससे। हाँ, तुमने सबको बुलाया, मेरे को तो नहीं बुलाया, इसका मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं पार्टी में आऊँ। मैं कहती हूँ, तुम कहते हो अरे मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप आओ, आई डू वॉन्ट यू टू कम, पर मैंने सोचा पहले इन लोगों को निपटा दूँ फिर आपको आके बुलाऊँगी। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? मैं कह रही हूँ तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं आऊँ। तुम कहते हो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप आओ, आई डू वॉन्ट यू टू कम, आई डू, गेट इट? वो एम्फैट, आई वॉन्ट यू टू कम में काम हो गया ना, मैं चाहती हूँ कि आप आओ, काम हो गया। फिर वो डू एक्स्ट्रा क्या कर रहा है? वो एम्फसिस दे रहा है, जोर दे रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। आई डू, आई डिड। कल हम लोग पिकनिक गए थे, तुम नहीं आए, तुम पिकनिक नहीं चलना चाहती थी क्या? आई डिड वॉन्ट टू गो, बट हमारे यहाँ मेहमान आ गए तो मम्मी ने रोक लिया। आई डिड वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, उसका एक अलग मीनिंग है, आई वॉन्टेड टू गो। पर तुम जिद कर, मतलब जोर दे के कह रही हो नहीं मैं बिल्कुल जाना चाहती थी, आपको क्या पता मेरा कितना मन था, मैंने तो अपने कपड़े वपड़े भी प्रेस करके निकाल के रखे थे कि मैं ये पहन के जाऊंगी पिकनिक पे, मुझे क्या पता था मेहमान टपक पड़ेंगे। सो आई डिड वॉन्ट टू गो, हाँ आई डिड वॉन्ट टू गो, बट कुछ भी हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? एम्फैटिक डू कहते हैं इसको, एम्फसिस के लिए यूज होता है, इसलिए auxiliary do is used in the creation of, and you have to remember, interrogative. Do you want a glass of water? Do you want to go home? Does she want to study here? So interrogative. Negative, she doesn't want to. She doesn't want to drink water. She doesn't want to study here. He didn't want to watch the film. कुछ भी negative एंड एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स। अभी जो मैंने आपको समझाया कि नहीं मैं जाना तो चाहती थी पिकनिक, पर हमारे यहाँ मेहमान आ गए अचानक तो मैं नहीं जा पाई, तो आई डिड वॉन्ट टू गो फॉर द पिकनिक बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड गेस्ट्स एट होम सो आई कुडंट गो। आई डिड वॉन्ट टू गो, वो एम्फैटिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो
इस डू को कहते हैं डू सपोर्ट। डू सपोर्ट, डू सपोर्ट का मतलब मैंने कहा ना, बाहर से बैसाखी ला के खड़ा कर रहे हो आप, उसको कहते हैं डू सपोर्ट। सेंटेंस में तो नहीं है ना, आई वॉन्ट वाटर ही तो है, तुम डू को कहीं बाहर से लेकर आए हो वो, और आप क्यों लेके आए सेंटेंस में? सपोर्ट के लिए, ताकि आप नेगेटिव बना सको, ताकि आप इंटरोगेटिव बना सको। और आपको कोई माध्यम चाहिए तो आपने ताश के पत्ते के जोकर को उठा लिया, आप डू को उठाकर यहाँ ले आए। दैट इज नोन एज डू सपोर्ट। ग्रामेटिकल नाम उसका है डू पेरीफ्रेसिस। डू पेरीफ्रेसिस का मतलब तुरंत समझो, वह डू जो कि नेगेटिव बनाने में काम आता है, वह डू जो कि इंटरोगेटिव बनाने में काम आता है, वह डू जो कि एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, उसको हम डू पेरीफ्रेसिस कहते हैं। उसका सिंपल नाम है डू सपोर्ट। इज दिस क्लियर? चलो, अब व्हाट इज डू पेरीफ्रेसिस? डू पेरीफ्रेसिस आखिर किसे कहते हैं? दिस अप्लाइज टू द यूज ऑफ डू एज एन एम्प्टी और डमी ऑपरेटर। डमी ऑपरेटर समझ में आ गया? बाहर से लेकर आए थे हम और उसको हमने फिट कर दिया कि यहाँ बैठ जा। डमी ऑपरेटर इन कंडीशंस ऐसी स्थितियों में जहाँ पर वाक्य में ऑपरेटर के नाम पर कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट वाटर। इन कंडीशंस ऐसी स्थितियों में where the construction requires an operator। भाई आपको नेगेटिव बनाना है, आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो आपको ऑपरेटर की ज़रूरत तो है ही सही। अगर आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको ऑपरेटर की आवश्यकता है। ही इज़ गोइंग होम, अब नेगेटिव ही इज़ंट गोइंग होम, ऑपरेटर इज़ंट हो गया। इज ही गोइंग होम में ऑपरेटर इज है, तो ऑपरेटर तो चाहिए नेगेटिव में भी और ऑपरेटर चाहिए हमें इंटरोगेटिव में। पर जब वाक्य के अंदर कोई ऑपरेटर अवेलेबल ना हो, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि इसके अंदर ऑपरेटर नहीं है, वेयर द कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एन ऑपरेटर। आई वॉन्ट वाटर में नेगेटिव बनाने के लिए ऑपरेटर चाहिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको ऑपरेटर चाहिए, पर है ही नहीं। अब क्या करें? बट वेयर नो अदर ऑपरेटर इज प्रेजेंट, आपको सेंटेंस के अंदर ऑपरेटर के नाम पे कुछ दिख ही नहीं रहा। आई वॉन्ट वाटर, नो ऑपरेटर। अब आप बाहर से डू सपोर्ट लाओगे। एग्जाम्पल, सॉरी, वेयर वर वी? ऑपरेटर। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल। अब इसमें देर इज नो ऑपरेटर, but if you have to make it negative or you have to make it interrogative, what are you going to do? You can't say I gon't, there is no word ना gon't, क्योंकि हम मेन वर्ब में एंटी लगाते नहीं है, वो एंटी तो ऑक्सिलरी में लगता है, ऑपरेटर में लगता है। जहाँ ऑपरेटर ही अवेलेबल नहीं है वहाँ आप डू सपोर्ट लोगे। सो नाउ यू विल से आई डोंट गो। डू आई गो? डोंट आई गो टू स्कूल एवरी डे? डू सपोर्ट ले रहे हो आप, दैट इज डू पेरीफ्रेसिस। ओके, डमी डू। डू इज यूज्ड विथ द बेस फॉर्म ऑफ अ लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का मतलब मेन वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ अ लेक्सिकल वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स। ये अपन ने उधर भी देख लिया। अब ये देखो, एग्जाम्पल, आई डांस, आई डोंट डांस, देर इज नो। सपोज वी से रोहिणी इज डांसिंग, तो देर इज ऑलरेडी एन ऑपरेटर, इज डांसिंग, इजंट डांसिंग। इज रोहिणी डांसिंग, इजंट रोहिणी डांसिंग, क्योंकि ऑपरेटर प्रेजेंट है। बट इन कंडीशंस जहाँ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि उसके अंदर ऑपरेटर इज नॉट अवेलेबल, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई डांस, आई डोंट डांस, डू आई डांस,
डोंट आई डांस, पास्ट टेंस में डिड यू गो देयर, डिड शी डांस, डिडंट शी डांस, सब ऑपरेटर आप बाहर से लाके फिट कर गए। अब नाउ सी एम्फैटिक, अपन ने ये लिखा ना एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स, हमने ये देखा इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स में ही इज़ अ हार्ड वर्कर, यस ही डज वर्क हार्ड, ये डज आपका एम्फैटिक हो गया। आई नहीं क्या आज वो, उसने कहा तो था, हम हिंदी में कहते हैं उसने कहा तो था कि वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। शी डिड से दैट शी वुड कम बट शी हैजंट कम। शी डिड से, उसने कहा तो था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है। उसने कहा था वो आएगी, ये नहीं है, उसने कहा तो था कि वो आएगी। शी डिड से दैट शी वुड कम बट शी हैजंट टर्न्ड अप, नहीं आई। तो he is a hard worker, yes he does work hard. I did speak to her yesterday but I got no answer. ये did speak, does, ये सब आपका emphatic है। Do is also used as a substitute for a lexical verb. इसमें एक रूल और लिख लो, क्वेश्चन टैग्स में भी यूज होते हैं। डू इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। इसको अलग से नहीं करना है, मैंने एक्सरसाइज में आज दे दिया आपको, अपन कल क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो डू इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ लेक्सिकल वर्ब, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब ये देखो, इस सेंटेंस को देखो, आई लाफ्ड, ए कहता है मेरे को हंसी आ गई तो मैं हंस पड़ा, बी कहता है यस हाँ, आई डिड टू, मतलब आई ऑल्सो लाफ्ड के बजाय आई डिड टू। तो ये डिड जो है इसकी जगह आई लाफ्ड टू, लाफ्ड को हटाकर आई डिड टू। भाई ये कह रहा है आई लाफ्ड, मुझे हंसी आ गई मैं हंस पड़ा, ये कह सकता है यस आई लाफ्ड टू, कह सकता है। हमने उस मेन वर्ब लाफ्ड को हटाकर डिड जो बेसिकली ऑक्सिलरी है उसे मेन वर्ब बनाकर उसे यहाँ फिट कर दिया, यस आई डिड टू। तो इसका मतलब मैं भी हंसा। इज दिस क्लियर? नॉट क्लियर? राहुल, हाँ समझा रहे, राहुल क्लियर है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बस ये तो एम्फैटिक में, ये अलग चीज़ हो गई, ये सब्स्टिट्यूट में आ गया। सब्स्टिट्यूट में क्या हो गया? आई एट एन आइसक्रीम दिस मॉर्निंग, आपने कहा, या आप कहते हो आई हैड पोहा फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आई हैड पोहा, आई एट पोहा फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। वो कहती है आई डिड टू, मैंने भी यही खाया, आई डिड, वो ये नहीं कह रही आई टू हैड पोहा दिस मॉर्निंग, वो कहती है आई डिड टू, काम खत्म। शी हैड पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, ये कह रही है आई हैड पोहा फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ये कह सकती है आई टू हैड पोहा फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। पूरे को कट शॉर्ट करके ये कह रही है आई डिड टू, मैंने भी, मैंने पोहा खाया, वो कहती है मैंने भी, काम ख़त्म, आई डिड टू। तो ये जो है सब्स्टिट्यूट का काम करता है मेन वर्ब का। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एट पोहा शी सेज आई डिड, एट की जगह डिड आ गया। क्लियर? आई लाफ्ड, बी कहता है हाँ मैं भी, यस आई डिड टू। नॉट क्लियर? सॉर्ट ऑफ व्हाट हैपेंड?
एंड लास्ट है डू इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग्स है, सपोज़ मैं कहूँ ये सारे ऑक्सिलरी कंस्ट्रक्शंस के ही हैं, और मैंने आज जो एक्सरसाइज दिया है, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग्स में एक दिन ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज में दे दिया। कल हम एक्सरसाइजेस क्लास में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वो चीज़ें नहीं है जो 100% आएंगी, आपको जस्ट पता होना चाहिए थ्योरी में कि हाँ ऐसा आता है ना। तुम चल रही हो ना, यू आर कमिंग, पे अटेंशन, यू आर कमिंग, आर एफर्मेटिव है, वहाँ हम पूछेंगे आंट यू, नहीं पूछेंगे कमिंग, आंट यू, यू आर कमिंग, आंट यू, तुम चल रही हो है ना, यू आर कमिंग, आंट यू, है ना। तो ये आर और नेगेटिव हमने टैग बनाया आंट यू, एक बहुत बेसिक। यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, लिसन, यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, इसमें कहीं ऑपरेटर है ही नहीं। यू आर कमिंग में तो आर ऑपरेटर था, बड़ा आसान हो गया, आपने आर को आंट यू कर दिया। पर यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, अब आपको वो डमी उठाना पड़ेगा। आई वॉन्ट, नहीं मैं इसको कह रही हूँ, यू, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, क्या इस सेंटेंस में ऑपरेटर है? नहीं है। यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, है ना। छोटा बच्चा है, माँ कह रही है अब शैतानी करना बंद करो, आइसक्रीम खाना है ना। यू वॉन्ट टू ईट एन आइसक्रीम, डमी को उठाओ क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है। डोंट यू, यू वॉन्ट एफर्मेटिव, डोंट यू नेगेटिव बनाओ। वो करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू डू इट, अब वॉन्टेड टू डू इट में डमी कोई भी ऑपरेटर नहीं है। ही वॉन्टेड टू डू इट, ऑपरेटर नहीं है। वॉन्टेड पास्ट टेंस है, एफर्मेटिव है, ही वॉन्टेड टू डू इट। डिडंट ही, नहीं लगाएंगे वो सब, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। शी विल कम, विल एफर्मेटिव है, नेगेटिव, शी विल कम, वॉन्ट शी क्वेश्चन मार्क। तो वो जहाँ पर आपको सेंटेंस में ऑपरेटर नहीं मिलेगा वहाँ आपको डू को उठाना है, उसको ऑपरेटर बनाना है, और उसका अगर एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बनाओ। ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, बट द थिंग इज़ कि आज मैं एक शीट लाना भूल गई, एक शीट आ गया, तो शाम वाली क्लास में मैं ले आऊँगी, शाम को आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको रात को ट्राई कर लेना, उतार लेना कम से कम। सॉल्व तो हम क्लास में कल करेंगे, कल हम केवल दोनों कल का और आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपको, फिर मैं परसों मॉडल्स करा दूँगी, स्टार्ट करा दूँगी। ओके, चल फ्राइडे सैटरडे हम मॉडल्स कर लेंगे। गो, यू कैन गो। क्या हो गया, क्या डाउट है? आई डिडंट, आई डिडंट, हाँ पास्ट टेंस हो गया ना, डिडंट। देखो कितनी गंदगी है इसमें, सफ़ेद सफ़ेद चूना चिपक जाता है फर्स्ट पे आते ही।